चौथा, हसमुख अधिया वाला कांड। वो कोई सामान्य बात नहीं थी। इस बार आपने एक पत्र लिखा, याद है ना? हाँ बिल्कुल। पत्र आप ही ने लिखा था? हाँ मैंने लिखा। वो पत्र आपने अपने ईडी के डायरेक्टर के थ्रू वो पत्र लिखा था, और आपने रेवेन्यू सेक्रेटरी, जो टेक्निकली आपके बॉस थे, उनके खिलाफ आपने एक बहुत गंभीर आरोप लगाया था कि स्कैमस्टर्स और कंस्पिरेटर्स, घोटालेबाजों का संरक्षण दे रहे हैं और बचा रहे हैं। ये आपने तत्कालीन रेवेन्यू सेक्रेटरी पर आरोप लगाए थे। आपके पास सबूत थे? नहीं, मैंने पत्र लिखा था। मुझे लगता है वो पुरानी बातें हो गई, हम उस पर क्या चर्चा करना है। पत्र मैंने लिखा था। लोगों को पता तो चलना चाहिए कि ऐसा क्या हो गया। ये चौथा टकराव था आपका दिल्ली में। देखिए, जो चीज स्पष्ट होती है वो चीज बताते रहना चाहिए। मेरा ये मानना, मैंने आपसे कहा ना, ब्यूरोक्रेसी का सिद्धांत है, पता रहना चाहिए सबको सबके बारे में, कि भाई कोई भी काम हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ पे दिक्कत है, तो उसको आपने बता दिया कि भाई यहाँ पे दिक्कत है, कुछ दिक्कतें हैं आपके। हसमुख अधिया को आपसे क्या प्रॉब्लम थी? अगर आप एडिशनल डायरेक्टर हो जाते तो अब हम उनसे तो अधिया साहब का क्या चल रहा है? ये तो अधिया साहब से पूछिए, बहुत अच्छे अफसर थे, बहुत अच्छे हैं। मैं मुझसे ज्यादा उनके लिए क्या बोलूं, उम्र में भी बड़े हैं, उस टाइम नौकरी में थे हम लोग, तो एक उसका अलग वो था। आप जोश जोश में कर गए, या फिर आप क्लियर थे कि मैं जो कर रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ कि मैं किस दिशा में बढ़ रहा हूँ? नहीं, जोश नहीं होता है। तो देखिए, चिट्ठी आप लिख रहे हैं, ज्वाइंट डायरेक्टर ऑफ ईडी बड़ा गंभीर अफसर, सीनियर अफसर होता है, वैसा नहीं, ठीक है वो। इस टकराव का कभी रिग्रेट रहा? नहीं, कभी नहीं, कोई रिग्रेट नहीं। किस बात का रिग्रेट होना? जो चीज आपको ठीक लगे वो करनी चाहिए, अपनी अंतरात्मा की आवाज सुननी चाहिए, और कानून को मेरा मानना है हमेशा अपहोल्ड करना चाहिए। इतनी बड़ी कंट्री है, अगर लोग कानून को नहीं अपहोल्ड करेंगे, सही बात को नहीं सही कहेंगे, तो कैसे चलेगा?